आज के मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, राजनीतिक विरोध शत्रुता में तब्दील होना लोकतंत्र का संकेत नहीं। शिंदे और फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार की 20 जुलाई तय हुई। बागी विधायकों को अयोग्य वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया 20 को सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सीएम केजरीवाल ने कहा, रेवड़ी कल्चर विकास के लिए घातक। मुंबई, भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में तब्दील होना एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सम्मान हुआ करता था, लेकिन अब विपक्ष की जगह लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने कहा, एक मजबूत संसदीय लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। अब कानूनों को विस्तृत विचार विमर्श और जांच के बिना पारित किया जा रहा है। सीजेआई राजस्थान विधानसभा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने उपरोक्त बातें कहीं। सीजेआई एन.वी. रमन ने कहा, हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत संसदीय लोकतंत्र के लिए था, न कि संसदीय सरकार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार प्रतिनिधित्व है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आगाह किया था कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब कभी भी बहुमत का शासन नहीं हो सकता। बहुमत का शासन सिद्धांत में अस्थिर है और व्यवहार में अनुचित है। हमने एक प्रतिनिधि लोकतंत्र को चुनने का फैसला किया। प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रभावी प्रतिनिधित्व के बारे में है। यह वह जगह है जहां अल्पसंख्यक बहुमत से अभिभूत नहीं होते हैं। विपक्ष के स्थान के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, विचारों की विविधता राजनीति और समाज को समृद्ध करती है। राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए, जो हम इन दिनों दुखद रूप से देख रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं हैं। मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को ठीक करता है। एक आदर्श दुनिया में यह सरकार और विपक्ष की सहकारी कार्यप्रणाली है, जो एक प्रगतिशील लोकतंत्र की ओर ले जाती है। आखिरकार, लोकतंत्र सभी हितधारकों का संयुक्त प्रयास है। अपने भाषण में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने ऐसे पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो अब अप्रचलित हैं। उन्होंने कहा, अब तक हमने कानून की किताब से ऐसे 1486 कानूनों को हटा दिया है। हमने ऐसे अन्य 1824 कानूनों की पहचान की है और मैं आज कहना चाहता हूं कि आगामी संसद सत्र में मैं 71 के करीब विभिन्न अधिनियमों और विनियोग अधिनियमों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। किरेन रिजिजू ने सीजेआई से कहा, मैं बार बार दो समस्याओं को उजागर कर रहा हूं जिनका सामना न्यायपालिका कर रही है। न्यायिक रिक्तियां और न्यायिक बुनियादी ढांचा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार न्यायिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। मैंने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वतंत्र प्राधिकरणों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। दुर्भाग्य से यह आगे नहीं बढ़ सका। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेगी। मुंबई, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ चोरी के मोबाइल फोन खरीदने और बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुंबई अपराध शाखा की इकाई 6 ने शुक्रवार को उपनगरीय क्षेत्र मानखुर्द के महाराष्ट्र नगर में छापेमारी की और आईफोन सहित कम से कम 480 मोबाइल फोन जब्त किए। अधिकारी ने कहा कि गिरोह चोरी के मोबाइल फोन सस्ते दामों पर खरीदता था और उन्हें विभिन्न राज्यों में बेचता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन के अलावा एक लैपटॉप, 9.5 किलोग्राम गांजा, विदेशी शराब की 174 बोतलें और 2 तलवारें भी बरामद की हैं। अधिकारी ने बताया कि जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 75 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने भी राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने चोरी और झपटमारी के मोबाइल खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 155 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया गया था। तीनों आरोपी मुंबई महाराष्ट्र और बिजनौर यूपी के रहने वाले थे। बड़ी बात यह थी कि ये आरोपी दिल्ली के मोबाइल मुंबई पहुंचा रहे थे।
नई दिल्ली, शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य साबित करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ 20 जुलाई को उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है। ज्ञात हो कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इसके विरोध में शिंदे गुट ने याचिका दायर कर खुद को असली शिवसेना बताया और खुद के पास बहुमत होने का दावा किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी बागियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राउत ने ट्वीट करते हुए कहा, बारबाडोस की जनसंख्या 2.5 लाख है और अभी तक 27 का मंत्रिमंडल है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी में 2 सदस्यों की कैबिनेट है जो मनमाने फैसले ले रही है। संविधान के लिए सम्मान कहाँ है? जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला नहीं दे देती, तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें पीएम मोदी ने मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। सीएम केजरीवाल ने कहा, मुझे गालियां दी जा रही है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मैं दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग के 18 लाख बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं देश से पूछना चाहता हूं, क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, एक बच्चा है गगन, जिसके पिताजी मजदूरी करते थे। आज गगन का एडमिशन IIT धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। गगन से पूछिए कि मैं रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश का भविष्य संवार रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवड़ी संस्कृति टिप्पणी पर कहा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मुफ्त सौगात नहीं, दोस्तों का कर्ज माफ करना है, मुफ्त की रेवड़ी। हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, बल्कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा देकर देश की नींव रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।